नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 1.4 की NCERT मैथ क्लास 11th के हिसाब से हम लोग प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व कर रहे थे। तो दो सवालों के लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी गई होगी। अभी तक आप लोगों ने अगर थ्योरी नहीं देखी है तो थ्योरी वाले सेक्शन में जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए जो है वो बी का एक सबसेट है यानी कि उप समुच्चय है, तो हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है, यानी कि ए यूनियन बी क्या होगा ये हमें बताना है। ए यूनियन को हिंदी में हम लोग सम्मिलन कहते हैं और बी यानी कि ए सम्मिलन बी हमें बताना है, ये हो जाता है हिंदी इसका। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग एक तो जनरल अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 की आपको एक वीडियो मिली होगी, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में इसी बात पे एक नोट लिखवाया गया था। लेकिन यहाँ से हम लोग एक नए तरीके पे बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे माना जो अपने पास सेट ए है इसको कुछ भी मान लेते हैं। तो 1 2 3 और 4 मानते हैं हम, इसमें ये सारे एलिमेंट मौजूद हैं। अब उसके बाद एक बी सेट मानते हैं हम लोग। तो बी सेट को हमें कुछ इस तरह से इसको मानना होगा कि ये सारे अवयव इसमें आए और एक आधा ज़्यादा भी हो जाए तब भी कोई बात नहीं है। तो इतने तो कम से कम आने ही चाहिए, 1 2 3 4, और ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 अवयवों को और ले लेते हैं, तो वो हो जाते हैं 5 और 6। तो ये हो जाता है। अब उसके बाद इनने कहा है कि ए यूनियन बी, तो इनकी ये पहली कंडीशन तो पूरी हो गई कि ए जो है वो बी का एक सबसेट है यानी कि उप समुच्चय है, तो ये कंडीशन पूरी हो गई। अब उसके बाद ए यूनियन बी हमें निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो यूनियन पहले ए का पूरा एलिमेंट लिखा जाएगा 1 2 3 4। अब उसके बाद जो आ चुके हैं उनको छोड़कर बी को भी लिख देंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 आ चुके हैं और 5 और 6 और आ जाएंगे। तो अगर हम लोग इसको गौर से देखें तो ये बी के ही इक्वल है, तो ये बी के इक्वल हो जाता है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं क्या कि ए यूनियन बी जो आया हमारा वो क्या आता है, वो बी के बराबर ही आता है। कब आता है ऐसा केस, जब ए जो है वो बी का ही एक सबसेट हो, तो ये बड़ा वाला ही आ जाता है, यानी कि बाबूजी ही आ जाते हैं, छोटू नहीं आता। ये पिछले वीडियो में बताई गई थी। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कस। तो अब उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे शॉर्टकट में इस बोर्ड पे लिख भी दिया गया है और यहाँ पे एक साइड में आपको कटिंग भी दिख रही होगी, तो आप लोग उस कटिंग को भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि यदि ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी में इतने एलिमेंट है, सी ये समुच्चय है और डी ये समुच्चय दिया हुआ है, तब हमें निम्नलिखित के मान निकालने हैं। तो ये 7 पॉइंट हैं, इनको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आइए बारी बारी से इनको फाइंड आउट करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी लिखा हुआ है, तो अब ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट तो बना ही लेंगे। अब उसके बाद पहले ए के सारे एलिमेंट को लिख देंगे। तो 1 है, इसमें 2 है, 3 है और 4 है। ए के सारे एलिमेंट को लिख दिया। अब उसके बाद बी के एलिमेंट को लिखेंगे, लेकिन उनको छोड़ते हुए जो यहाँ पे आ चुके हैं। तो 3 और 4 आ चुके हैं, बच कौन गए हैं, तो 5 और 6 ये दोनों एलिमेंट बचे हुए थे, तो इनको भी हमने लिख दिया। यही हो जाता है ए यूनियन बी। यहाँ पे देखिए सब जगह यूनियन ही है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी, तो पहले ए के तो सारे अवयव को हम लोग लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 2 है, 3 है और 4 है। अब उसके बाद यूनियन सी है, तो सी यहाँ पे देखिए कोई भी एलिमेंट मिल नहीं रहा है, तो ये सारे ऐसे ही बगल में आ जाएंगे, 6 7 8। अगर कोई अवयव मिल रहा होता तो उनको हम छोड़ देते। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे बी यूनियन सी हमें निकालना है। तो पहले बी के एलिमेंट को अब लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब उसके बाद सी के एलिमेंट को लिखेंगे, लेकिन उन्हें हम छोड़ देंगे जो आ चुके हैं। तो 5 और 6 आ चुके हैं, 7 और 8 बचते हैं, तो इन्हीं को हम लोग लिख देते हैं, 7 और 8 को इस वाले सेट के लिए। तो अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपना जो चौथा पॉइंट है। तो इसमें दिया है बी यूनियन डी निकालना है। तो बी के सारे एलिमेंट को पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो एक मझले ब्रैकेट का यूज करते हैं। उसके बाद 3 4 5 और 6 ये सारे एलिमेंट बी के लिख दिए। अब डी के एलिमेंट को लिखना है, लेकिन
इनमें से उन्हें छोड़ना है जो यहाँ पे आ चुके हैं। तो कोई भी ऐसा अवयव नहीं है इसमें जो यहाँ पे आ चुका है, तो ये सारे के सारे अवयव साइड में लग जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 7, 8, 9, 10। तो ये हो जाता है कंप्लीट अपना। अब उसके बाद देखिए पाँचवें पे अगर हम लोग बात करें तो A, B, C ये तीनों लिखे हुए हैं यूनियन में। तो हम लोग तीनों का साथ ही यूनियन निकालते हैं। तो इसका यूनियन निकालने के लिए पहले हम लोग A के सारे एलिमेंट को लिख देते हैं यहाँ पे। तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब उसके बाद यहाँ पे B के एलिमेंट को लिखेंगे, लेकिन उन्हें छोड़ देंगे जो यहाँ पे आ चुके हैं। तो 3 और 4 आ चुके हैं, बचा क्या है 5 और 6। अब उसके बाद C के एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन उन्हें छोड़ देंगे जो यहाँ पे आ चुके हैं। तो 5 और 6 आ चुके हैं, बचा क्या है 7 और 8। तो ये हो जाता है 7 और 8। तो ये कंप्लीट हो जाता है अपना पांचवा पॉइंट। अब बात करें छठे पॉइंट पे, तो देखिए A, B, D लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले लिखते हैं A के सारे अवयव। तो 1, 2, 3 और 4 ये तो रहे A के अवयव। B के अवयव लिखेंगे, उन्हें छोड़कर जो आ चुके हैं, तो 5 और 6। तो यहाँ पे 5 और 6। अब उसके बाद देखिए D के अवयव आएंगे। तो D तो 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 6 तक ही हैं। तो ये पूरे के पूरे आ जाएंगे, कोई भी अवयव इनका कॉमन नहीं है। 8, 9 और यहाँ से 10। तो ये भी हो जाता है अपना छठा पॉइंट कंप्लीट। अब देखते हैं B, C और D है। B, C और D यूनियन में दिए हुए हैं। तो पहले B के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं, 3, 4 और 5 को। 3, 4 और 5 को यहाँ से लिख लिया। उसके बाद 6 भी है, 6 को लिख लिया। अब 7 में देखते हैं, अब C में देखते हैं। तो C में है 5, 6, 7, 8। 5 और 6 आ चुके हैं, अब आएगा 7 और 8। उसके बाद D को देखते हैं। तो D में देखिए 7 और 8 आ चुके हैं, और बचा है 9 और 10। तो यहाँ से 9 और 10 भी आ जाते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 4 के 7 पार्ट थे, सातों पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है ये दोनों सवालें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।